हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को आज के क्लास में स्वागत है। आज चलिए 8 क्लास का मैथ हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट हम लिखे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए। शुरू में इसको थोड़ा सा कुछ नियम होता है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग बढ़िया से नहीं देखेंगे तो आगे मैथ बनाने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? भिन्न संख्या उसे कहते हैं जो कि पी बाई क्यू के रूप में रहता है, यानी बट्टे में रहता है। जैसे कि ऊपर पी हम लिखे हैं और नीचे लिखे हैं क्यू। जो यहाँ क्यू क्या है, पी क्या है? पी अंश। ऊपर हिस्सा में जो रहता है इसको अंश बोला जाता है, ठीक है। क्यू क्या है यहाँ पर? हर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अंश और हर बोलते हैं, ठीक है। इसको अंश और इसको हर बोलते हैं, भिन्न, ठीक है। भिन्न संख्या कैसे लिखा जाता है? पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आ रहा है, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में ही लिखा जाता है, लेकिन पी और क्यू दोनों क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। दोनों क्या है? पूर्णांक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण में हम लिखे हैं 5/3 माइनस 3/5 है, 3/5 है माइनस 3/5। ये इस प्रकार से आप पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका, इधर देखिए प्राकृतिक संख्या। जो संख्या 1 से लिखने में शुरू किया जाता है, या में 1 से जब हम लोग लिखने शुरू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ETC इत्यादि, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट ये पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो संख्या जीरो से लिखने में शुरू किया जाता है। कहाँ से? जीरो से शुरू किया जाता है। जीरो से शुरू किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ETC। इस प्रकार से होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये चार चीज मैंने बता दिया, इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे थोड़ा सा और भी बाकी है, और एक टू कर लेते हैं। समझ में आ गया? भिन्न संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आएगा आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ये इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, स्टार मार्क दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या तो था ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह को ही हम लोग पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। इसमें देखिए दोनों क्या संग्रह रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, ऋणात्मक धनात्मक दोनों मिला हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर पूर्णांक संख्या
में हम लोग क्या लिखे हैं, -1 -2 -3 -1 है। ठीक है, ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक में कौन कौन आया है यहाँ पर, -1 -2 -3, -4 भी आएगा, इट्सी आएगा, इत्यादि आएगा। ठीक है, तथा धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी पूर्णांक लिख लीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर दिखिएगा 0 1 2 3 4, इस प्रकार से 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें ऋणात्मक तो माइनस है, धनात्मक तो है प्लस है। ठीक है, समझ में आ गया, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा पूर्णांक संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ चीज पढ़े, भिन्न संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। आज स्टार्टिंग पार्ट से इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का मैथ करेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।